ओकाड़ा यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा की डायरेक्टर ऑफ कैरियर काउंसिल प्रोफेसर डॉक्टर नसरीन अख्तर का वीडियो बयान। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के डेली वेजेस मुलाजमीन गलतफहमी की बुनियाद पर नारेबाजी करते हैं, फीमेल टीचर्स और स्टूडेंट्स को हरासा करते हैं, क्लासेस नहीं होने देते। डॉक्टर नसरीन अख्तर, डेली वेजेस मुलाजमीन की तरफ से छुपाई गई खबरें झूठी थी, कोई मुलाजिम खतून के हाथों तशद्दुद का निशाना नहीं बन सकता। प्रोफेसर, मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए मुखलिस हूँ, मुलाजमों और एडमिन को साथ लेकर काम कर रही हूँ। डायरेक्टर ऑफ कैरियर काउंसिल डेली वेजेस मुलाजमीन ने इनसे माफ़ी भी मांगी है। उस्ताज़ा का रोल इदारे के लिए इज़्ज़त का है, उस्ताज़ा की इज़्ज़त को बढ़ाया जाए, उस्ताज़ा के दिए हुए इल्म को कबूल किया जाए। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद से। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर नसरीन अख्तर हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में तैनात हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हूँ और डायरेक्टर कैरियर काउंसलिंग हूँ, डायरेक्टर एक्सटर्नल लिंकेजेस हूँ। तो पूरी कोशिश की है कि पूरा 5 साल से स्टूडेंट्स को सर्व करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज दूँ और एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करूँ। हमारे स्टूडेंट बहुत सारी एक्टिविटीज़, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और स्टडी ब्रॉड एक्सपोज में इंगेज हुए हैं। ये पूरे पिछले 5 साल में एक्टिविटीज़ होती रही हैं। गुजारिश सिर्फ ये करनी है कि मेरा काम ये है कि मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए बहुत मुखलिस हूँ और हमेशा मैंने अपने मुलाजमों और एडमिन स्टाफ को साथ लेकर इंक्लूसिव अप्रोच के साथ काम किया है। तो दुख की बात यह है कि हमारे डेली वेजेस मुलाजम जो है गलतफहमी की बुनियाद पर या भड़क जाने की बुनियाद पर नारेबाजी करते हैं और फीमेल टीचर्स को हरासा करते हैं और हमारी एकेडमिक एक्टिविटीज़ को तबाह करते हैं, हमारी क्लासेस नहीं होने देते और हमारे फीमेल स्टूडेंट को जो हरासा किया जाता है। प्लीज़ खुदारा इन एक्टिविटीज़ को बंद करें। ये सारी एक्टिविटीज़ झूठी थी, फेक थी और बाद में उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांग ली। तो सिर्फ गुजारिश इतनी है कि प्लीज़ ये एक्टिविटीज़ अदारे का तालीमी माहौल ख़राब करती हैं। फिर इनकी खबरें जब छप जाती हैं, मैं तरदीद करती हूँ कि ये जो सब खबरें हैं ये झूठी हैं। कोई मुलाजम जो है खातून के हाथों फीमेल तशद्दुद का निशाना नहीं बन सकता और ये बिल्कुल झूठी खबर है। लेकिन हम उस्ताज़ा का रोल अदारे के लिए इज़्ज़त का है, तो मेरी गुजारिश है कि इन सब झूठी खबरों की तरदीद है और ये कि ये खबरें जो है मज़ीद ना फैलाई जाएँ, बल्कि उस्ताज़ा की इज़्ज़त को बढ़ाया जाए, उस्ताज़ा के दिए हुए इल्म को कबूल किया जाए और तालीमी इदारे की इज़्ज़त को बढ़ाएँ और एकेडमिक एनवायरनमेंट को मुस्बत बनाएँ। थैंक यू वेरी मच। खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदा सैयद रियाज अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा में लेस्को अर्बन सब डिवीज़न का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अब तक 114 बिजली चोरी के मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं और दर्जनों ट्रांसफार्मर उतार कर करोड़ों रुपए रिकवरी की जा चुकी है। SDO अर्बन लेस्को सब डिवीज़न इंजीनियर हमजा खलील का कहना है कि बिजली चोर कितने ही बासर क्यों न हो, कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। हवेली लखा में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब तक बिजली चोरों के खिलाफ 114 मुकदमा दर्ज करवा कर कई मुलजिमान को गिरफ्तार करवाया गया। एसी साहब और एक्शन साहब के और हायर अथॉरिटीज़ के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डेली के बेसिस पे हमारी कार्रवाइयाँ जारी है। मुहिम शुरू हुई है। 124 से ज़ायद FIR दर्ज हुई है, जिनमें से बेशुमार लोग गिरफ़्तार भी हुए हैं, मौके पे भी गिरफ़्तार हुए हैं और इसमें लाखों यूनिट्स का फ़ायदा लेस्को की तरफ से अभी तक हमने महफूज किया हुआ है। बिजली चोर या बिजली चोरी छोड़ दे या वो ये इलाका छोड़ दे, ये एक मैसेज मैं कुल आम सबको बताना चाहूँगा। इसमें चाहे इन्वॉल्वमेंट जो भी हो, बासर अफराद हो, लोकल अफराद हो, गरीब अफराद हो, सब के लिए कानून एक ही है। तो इसमें जो अब तक हमने ट्रांसफार्मर उतारे हैं, तकरीबन 14 ट्रांसफार्मर हमने अभी तक उतारे हैं और आगे ये मुहिम चलती जाएगी जब तक कि ये बिजली चोरी और रिकवरी के मामला हल नहीं होते। खबर शामिल करते हैं डहरावाला से, जहां DPO बहावलनगर ने SHO थाना डहरावाला को फ़राइज़ में गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया। DPO बहावलनगर नसीबुल्लाह खान ने थाना डहरावाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें शहरियों के मसाइल सुने। दुकानदारों ने DPO बहावलनगर के सामने शिकायत के अनबार लगा दिए। पिछले माह कई दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, जिस पर पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ताजरों की शिकायत पर DPO बहावलनगर ने फौरी SHO सफ़र रफीक लशारी को मुअत्तल कर दिया और अहल अफसर को तैनात करने का ऐलान किया। ताजर बरादरी ने DPO बहावलनगर के इस इक़दाम को खूब सराहा और मुतालबा किया कि शहरियों के मालो जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं अपने ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद से। गैम्बर ओकाड़ा कैंट के मरूफ समाजी सियासी शख्सियत सरदार खालिद महमूद डोगर के बेटे सरदार काशिफ महमूद डोगर के दावत वलीमा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साहिवाल के साबिक MNA पीर सैयद इमरान शाह, साबिक MPA पीर सैयद वलायत शाह,
کھگا، اوکاڑا مسلم لیگ نون کے سابق MNA ریاض الحق، جج ڈویژن صدر مسلم لیگ نون سابق MPA اور صوبائی وزیر میاں یاور زمان کی شرکت۔ تفصیلات کے مطابق گیمبر اوکاڑا کینٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سماجی کارکن سردار خالد محمود ڈوگر کے بیٹے سردار کاشم محمود ڈوگر کے دعوت ولیمہ میں پاکستان مسلم لیگ نون ساہیوال کے سابق MNA پیر سید عمران شاہ، سابق MPA پیر سید ولایت شاہ کھگا، اوکاڑا مسلم لیگ نون کے سابق MNA ریاض الحق، جج ڈویژن صدر مسلم لیگ نون سابق MPA صوبائی وزیر میاں یاور زمان، سابق MPA ساہیوال ملک محمد ارشد، حافظ خالد محمود ڈوگر، ضلعی صدر مسلم لیگ ساہیوال، سابق MPA مسلم لیگ نون ساہیوال سردار خالد ڈوگر کی خصوصی شرکت۔ دیگر مہمان گرامی میں گیمبر پریس کلب اوکاڑا کینٹ چیئرمین رانا عبدالستار نقیبی اور دیگر سرکاری اعلیٰ افسران، سیاسی اور سماجی رہنماؤں عزیز وقاب نے شرکت کی اور سردار خالد محمود ڈوگر کو بیٹے کو رشتہ ازواج میں منسلک ہونے پر مبارکباد دی۔ سردار ساجد محمود ڈوگر، سردار عارف محمود ڈوگر، سردار عابد محمود ڈوگر، ڈاکٹر تسلیم شہباز نے معزز مہمانوں کا گرم جوش سے استقبال کیا۔